फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक बर्ड्स की नेचुरल फीड पे है। तो माशाल्लाह से मेरे पास कुछ न्यू एंट्री हुई है, तो वीडियो आज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करेंगे। और जो मेरे पहले व्यूवर्स हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मेरे साथ ताउन करें। और जो नए आने वाले दोस्त हैं वो प्लीज़ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें फ़ायदा हासिल होता है। और वीडियो को मुकम्मल देखा करें, और क्योंकि इसमें कुछ अहम बातें होती हैं जो आप अगर मुकम्मल देखेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। और बाकी इसके अलावा बर्ड्स के बारे में काफ़ी मालूमात हम देते हैं जो हमें मालूम होती हैं। बाकी आपसे की इल्म में जो मालूमात होती है वो हमसे शेयर किया करें, कमेंट किया करें। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल अनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त खैरियत से होंगे और तमाम दोस्तों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। आज हम कुछ न्यू बर्ड्स लेके आए हैं, जिसमें माशाल्लाह से फिशर के मैं पट्टे लेके आया हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, हेल्थी हैं, एक्टिव हैं। तो ये मेरे शेड में आप नज़र आ रहे होंगे आपको, ये फ्लाइंग केज में छोड़े हुए हैं। क्योंकि आप लोगों को पहले भी बताया था कि पहले कभी कुछ लव बर्ड की तरफ नहीं आया था, लेकिन अब कुछ ऐसा जहन बना हुआ है कि लव बर्ड की तरफ आ रहा हूँ। तो आपको पता ही है कि नया जब शौक स्टार्ट होता है तो स्लोली और यानी कि छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एकदम से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तजर्बा भी होना चाहिए बर्ड्स का, तब काम करने का कुछ अपना ही मज़ा होता है। तो ये माशाल्लाह से देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे, ये न्यू बर्ड्स लाया हूँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, इसमें कॉकटेल भी हैं, लुटीनो भी नज़र आ रहे होंगे। बाकी ये फ़िलहाल फ्लाइंग केज में सब कुछ इकट्ठे ही छोड़ा हुआ है। ये नीचे डव के पट्टे हैं कुछ, ये भी माशाल्लाह से फिट हुए फिर हैं। बाकी आज मैं अपने लव बर्ड को और ये कॉकटेल वगैरह बजीज को आज सॉफ्ट फूड देने लगा हूँ, क्योंकि नेचुरल सॉफ्ट फूड बर्ड्स के लिए बहुत ही फिट है रहती है। तो ये मैंने कुछ कल शाम से ही भिगो रखा था। इसमें गंदम हो गई, कुछ थोड़ा बहुत बाजरा था और मकई है, क्योंकि मकई बहुत शौक़ से लव बर्ड खाते हैं। तो ये माशाल्लाह अब काफ़ी नरम हुई पड़ी है पहले की निस्बत। तो लव बर्ड तो वैसे ही इसको आराम से खा जाता है, तो बॉयल करने से बेहतर है कि इसको भिगो के रखा जाए, उसका जो तासीर है वो ठंडी हो जाती है। तो इससे बर्ड्स फिट रहते हैं, क्योंकि अभी सीज़न नहीं स्टार्ट हुआ बर्ड्स का, ब्रीड का, लव बर्ड वगैरह का। तो इस हिसाब से अगर इनको ये दी जाए तो ये बहुत ही बेस्ट है। तो सीज़न के बारे में बात करने के हवाले से आप लोगों से कुछ और भी एक दोस्त का छोटा सा सेटअप भी इसी में शेयर करूंगा, जो कि जहाँ से मैं ये फिशर के पट्टे लेके आया हूँ। माशाल्लाह से ये 3 माह के पट्टे हैं और माशाल्लाह उनके पास अब भी ब्रीड चल रही है। कल उनके सेटअप का विज़िट किया था और बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त माहौल दिया हुआ है उन्होंने, बहुत ही अच्छी कूलिंग दी हुई है, 24 घंटे उनका एयर कूलर चलता रहता है। फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह से भाई का सेटअप है जो आप लोगों को बता रहा था। ये देखें माशाल्लाह, ये उनका सेटअप है, बड़ा यानी कि ज़बरदस्त माहौल दिया हुआ है। ये डव के कुछ पेयर्स भी लगाए हुए थे और माशाल्लाह डव भी उनके पास अच्छे चल रहे थे। बड़ा प्यारा सिस्टम दिया हुआ है उन्होंने, ओपन सिस्टम था, 2-2 3-3 पेयर इकट्ठे लगाए हुए थे और फिर भी माशाल्लाह अच्छी ब्रीड चल रही है उनके पास। बाकी इसमें ये देख सकते हैं बजरी के भी पेयर उन्होंने लगाए हुए हैं, बजरी के भी माशाल्लाह से अच्छी कॉलोनी चल रही है उनके पास। बाकी ये कुछ फिशर, ये बड़ा पेयर नज़र आ रहा होगा, इसी के पट्टे जो मेरे पास आए हुए हैं। और साथ में ये नीचे उन्होंने कुछ कॉकटेल वगैरह भी लगा रखे हैं। और हालांकि इनकी भी इस मौसम में ब्रीड चल रही है, क्योंकि सामने इनका कूलर नज़र आ रहा होगा आपको, बहुत ही अच्छी कूलिंग कर रहा था। जो कहते हैं कि सीज़न होता है लव बर्ड का, तो ये गलत है। माहौल दें तो बिल्कुल फिट चलता है सब कुछ उनका सेटअप। तो आप लोगों की दुआ चाहिए, मैं भी अनकरीब इंशाल्लाह घर शेड सेट करने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ जो माहौल है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे बर्ड्स यहाँ बिल्कुल सुकून में नहीं रह रहे, रोज़ाना कोई ना कोई मसला मसाइल। ये देख सकते हैं नीचे फर्श ये सारा यानी कि खड्डे हो गए हैं, ये नीचे मिट्टी नज़र आ रही होगी, ये चूहे निकाल देते हैं, जंगली चूहे हैं यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे मेरा शेड
बहुत ही डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं ख़ुद भी बड़ा डिस्टर्ब हूँ बर्ड्स की वजह से, क्योंकि मेरे बर्ड्स सेट नहीं रह रहे यहाँ पे। रोज़ाना कोई ना कोई मसला मसाइल। बाकी ये फिंचेस वगैरह माशाल्लाह अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। अभी भी मैं इस वक्त यहाँ भी मैंने भी एयर कूलर सेट किया हुआ है। टम्परेचर तकरीबन 29 से 30 तक रहता है मेरे शेड का। हालांकि टेम्परेचर बाहर का तकरीबन 40 से 45 तक पहुंच जाता है दिन में, लेकिन यहाँ माशाल्लाह से मेरा शेड का टेम्परेचर बिल्कुल ज़बरदस्त है। फिंच के काफ़ी सारे पट्टे इस वक्त भी बाहर आए हुए हैं। तो ये मैं अब अपने लव बर्ड को दूंगा, इसमें से पानी बिल्कुल ख़त्म करके अपने बजी और लव बर्ड को दूंगा। बाकी यही मैं तकरीबन डेली बेसिस पे भिगो के अपने जो पिजन है मेरे पास उनको भी देता हूँ। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, इसमें बर्ड बहुत फिट रहता है। तो ये आपको सब कुछ नज़र आ ही रहा होगा, ये देख सकते हैं। और काफ़ी हद तक ये यानी कि दालें फूले हुए भी हैं, क्योंकि इसमें पानी की अच्छी खासी तासीर जा चुकी है। तो ये बर्ड्स के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर हम अपने बर्ड्स को डेली बेसिस पे इसी तरह नेचुरल फीड्स वगैरह देते रहेंगे, जैसे कि अब गर्मियां हैं, ये 1 माह है अभी, अगर इसमें हम यही कोशिश जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह 6-7 माह तक आपको एक अच्छी भरपूर ब्रीड आपको वो देंगे, जिसमें आपको कोई दवाइयाँ वगैरह या इस टाइप की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। इससे पहले भी एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ, उसमें भी ये बात आ चुका हूँ कि अपने बर्ड्स को दवाइयों से बचाएं और ब्रीड भी अच्छी आएगी। क्योंकि दवाइयाँ जो हम फार्मूले और दवाइयाँ देते हैं, उससे बर्ड्स की जो लाइफ है वो बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि दवाइयाँ देने से आपको पता है इसके अंदर का जो इनका होता है निज़ाम वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से बर्ड जो बहुत जल्दी यानी कि अपनी उम्र घटा देता है, और जिसकी वजह से एक्सपायर जल्दी हो जाता है। तो हमारा यही होता है कि हम जनाब बर्ड को दवाइयाँ दे के उनसे ब्रीड लेते रहते हैं और उनको बिल्कुल ही निचोड़ के रख देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान है। ये एक बर्ड के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म भी है। इसलिए अपने बर्ड्स पे जुल्म ना करें, उनको एक अच्छा और नेचुरल माहौल दें ताकि वो फिट रहें और खुश रहें, ताकि वो आप लोगों के साथ फ्रेंडली रह सकें और आपको एक अच्छा यानी कि अर्निंग दे सकें। क्योंकि हमने सिर्फ बर्ड्स को अपने यानी कि एक कमाई के हद से नहीं देखना, अर्निंग के हद से नहीं देखना, उनके साथ शौक़ के साथ रहना है। उनके साथ प्यार से रहेंगे, दोस्ताना माहौल में रहेंगे तो परिंदा बहुत खुश रहेगा, परिंदा आपके साथ फ्रेंडली रहेगा और आपको फ़ायदा भी देगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज का ये टॉपिक भी अच्छा लगा होगा। ये अब मैं अपने बर्ड्स के साथ ये शेयर करने लगा हूँ, जो मैंने ये सॉफ्ट फूड तैयार किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ये अपने तमाम बर्ड्स को दूंगा, और ये बहुत ही शौक़ से खाते हैं मेरे तमाम बर्ड्स, बहुत ही फिट रहते हैं इसी से। और इंशाल्लाह आप लोग भी ये बर्ड्स को दें। बाकी मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में आप लोगों से फिंच, जावा और डव के बारे में, जो यही सॉफ्ट फूड है, नेचुरल सॉफ्ट फूड, भी इसके बारे में इंशाल्लाह वीडियो शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और अपने कमेंट का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि हमारे आपके कमेंट से हमें फ़ायदा हासिल होता है। आपके कमेंट से हमें यानी कि हौसला अफजाई होती है, क्योंकि आपका एक लाइक करना, एक शेयर करना, आपका एक छोटा सा बटन, क्योंकि वीडियो आप वैसे भी देखते हैं, वीडियो को देखने के साथ अगर आप हमारी यानी कि वीडियो को लाइक शेयर किया करेंगे, कमेंट कर दिया करेंगे, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, हमें वीडियो बनाने में यानी कि खुशी होगी। और बाकी हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।